और हमारी टीम का इस्तेकबाल किए हैं जिस जोश जज्बे के साथ में। मैं पूरे हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लेक्चर दिए हैं, बमुश्किल 2-3 जगह मैंने ऐसा जोश देखा है। मलकापुर के नौजवान बच्चों के जोश को सलाम मुनव्वर जमा का। बड़े जोश और जज्बे से आप लोगों ने हमारा वेलकम किया है, लेकिन मैं आप लोग के इल्म में ले आना चाहता हूं, यही जोश, इसका 5% अगर आप एजुकेशन पर दिखाते हो 1-2 साल, सिर्फ 1-2 साल 10वीं जमात के बाद, तो आप डॉक्टर्स भी बनेंगे, इंजीनियर्स भी बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंट्स भी बनेंगे, और हो सकता है कि आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी बनेंगे। क्योंकि हर चीज के लिए इंसान को जोश का होना बेहद जरूरी है। बगैर जोश, बगैर जज्बे से इंसान को कामयाबी नहीं मिलती है। जो जोश आज आप लोगों ने दिखाया है सड़कों पर हमें वेलकम करते हुए, उससे 1000 या 10,000 गुना ज्यादा जोश हमारे सहाबा में था माशाअल्लाह। और वो कैसा था? गुनाहों को खत्म करने का जोश था उनमें। लेकिन आज जो नौजवानों में जोश है वो गुनाहों में मुलविस होने का जोश है। फर्क ये है कि सहाबा में भी जोश, आज के नौजवानों में भी जोश है, लेकिन फर्क दोनों में बहुत है, जमीन आसमान का फर्क है। वो लोगों का जोश इंसानियत को जगाने का था। वो लोगों का जोश, जैसे मौलाना हुज़ैफा साहब ने बताया था कि इंसान को इंसान बनाने का जोश था, आज इंसान को हैवान बनाया जा रहा है। ये 2023 है। पिछले 10 साल में कितने गुनाहे हुए हैं इस रूए ज़मीं पर, मैं समझता हूं कि पूरे 10,000 साल पीछे जाकर भी अगर हम हिसाब लें, शायद उतने गुनाह इस रूए ज़मीं पर नहीं हुए होंगे। और अच्छी बात भी यह है कि पिछले 10,000 साल में जो इंसानों ने, जो दुनिया ने तरक्की नहीं की है, और वो तरक्की इस दुनिया ने सिर्फ 10,000 में कर दिखाई है। दुनिया ने तरक्की की है, इंसानों ने तरक्की नहीं की है। क्योंकि इस रूए ज़मीं पर 800 करोड़ लोग रहते हैं। सारे 800 करोड़ लोगों ने तरक्की नहीं की है भाई। उसके 10% अगर आप देखें तो 80 करोड़ होते हैं। 800 करोड़ का 10% 80 करोड़। 80 करोड़ लोगों ने भी तरक्की नहीं की है। जो पिछले 10,000 साल में तरक्की नहीं हुई है, उससे कई गुना ज्यादा तरक्की सिर्फ 10 साल में इस दुनिया ने किया है। तो वो 80 करोड़ लोगों ने भी नहीं किया है। उसका 1% ले लें आप तो 80 लाख होते हैं, वो लोग भी नहीं किए। समझता हूं मैं 0.1% शायद लोगों ने तरक्की की है। बाकी सब लोग ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे जानवर जिंदगी गुजारता है। हम लोग एक दूसरे को समझते जरूर इंसान है, लेकिन इंसान में जो क्वालिटीज होने होते हैं वो क्वालिटीज हम में नहीं है। बमुश्किल कुछ लोग हैं वो इस रूए ज़मीं पर मेहनत कर रहे हैं तो उन्हें कामयाबी मिल रही है। बाकी लोग जानवरों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 5000 साल पहले जितने भी जानवर थे, आप कुत्तों की जिंदगी देख लें, आप शेरों की जिंदगी देख लें, आप हाथियों की जिंदगी देख लें। जिस तरह से हाथी, कुत्ते, शेर और मजीद जानवर का लाइफस्टाइल आज से 5000 साल पहले था ना, बिल्कुल आज भी उनका लाइफस्टाइल वैसा ही है। लेकिन इंसानों के जो लाइफस्टाइल आज से 20 साल पहले जो था, आज वैसा नहीं है। 20 साल में दुनिया ने बहुत तरक्की कर चुकी है। तो ये इंसानों को तरक्की करने का हुनर किसने दिया है? ये अल्लाह ने दिया है। हमसे तेज दौड़ने वाले जानवर हैं, हमसे तेज तैरने वाले भी मछलियां हैं, और हमें तो उड़ने आता ही नहीं, और बहुत तेज उड़ते हैं वो परिंदे हैं। उनके मुकाबले में हम लोग तो जीरो है। न हम दौड़ सकते हैं उन जैसा, न हम लड़ सकते हैं उनसे, न हम तैर सकते हैं, न हम मुकाबला कर सकते हैं उनसे। लेकिन फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि इंसान सबसे आला है, इंसान सबसे बेहतरीन है।
अफसोस प्यारे नौजवान बच्चों, हम लोग समझ ही नहीं पाए अपने को। मैं हमेशा कहता हूं ये 800 करोड़ में अगर 95% नाकाम है इस दुनिया में, तो वो नाकाम होने के दो रीजंस हैं। कोई भी मजहब का इंसान हो सकता है, वो 95% की जो मैं बात कर रहा हूं, नाकाम होने के दो रीजंस हैं। एक, वो 95% इस दुनिया के लोग खुदा को नहीं पहचाना है, खुदा को मानते जरूर है लेकिन खुदा को पहचाना नहीं है आपने। और दूसरा जो मिस्टेक हम कर बैठे हैं, वो हमने खुद को नहीं पहचाना है। और खुदा को नहीं पहचानने का क्या मतलब? खुदा की ताकत को हमने नहीं समझा, खुदा की रहमत को हमने नहीं समझा, खुदा की अजमत को हमने नहीं समझा, खुदा की बरकत को हमने नहीं समझा। आप अमीर तरीन इंसान हैं, आप 25,000 का शर्ट पहने हैं और 3 दिन में आपका प्रेस कर रहे हुए, आप प्रेस कर रहे हो और शर्ट जल गया है। इसका मतलब आपके पैसों में बरकत नहीं है, अल्लाह ने बरकत नहीं डाली है। ऐसे कई कपड़े ले रहे हैं, आपके कपड़े गुम हो जा रहे हैं। किसी ने एक चप्पल खरीदा है, 3 साल से उसके चप्पल खराब ही नहीं हो रहे, तो आपकी कमाई में अल्लाह ने बरकत डाली है। तो खुदा की बरकत को भी आपने समझना है। लोगों ने करोड़ों कमाए पैसे, उनके खानदान में सब लोग बीमार और हॉस्पिटल में हैं, कमाई में बरकत नहीं है। कोई गरीब है लेकिन कोई बीमारी नहीं है, तो अल्लाह ने उनकी कमाई में बरकत डाला है। इस अल्लाह की बरकत को हमने समझना है, अजमत को हमने समझना है, ताकत को हमने समझना है, रहमत को हमने समझना है। अब ये रहमत क्या है? आप, मैं और इस स्टेज पर जितने बैठे हैं बड़े बड़े पर्सनैलिटीज, हमें अगर 3 दिन खाना पानी ना दें, मरने के करीब हो जाएंगे हम लोग। यस और नो? एक इंसान, साइंस कहता है 11 दिन से जायद नहीं जी सकता। अगर उसमें विल पावर होता है, उसका जबरदस्त विल पावर है, तो वो 11 दिन बिना खाए बिना पिए जी सकता है। और 3 दिन में कई लोग मर जाते हैं। कोई 4था दिन मर जाएगा, कोई 5वें दिन मौत हो जाएगी, किसी की 10वें दिन मौत हो जाएगी। इस तरह बमुश्किल 11 दिन इंसान जी सकता है बिना खाए बिना पिए। कुछ ऐसे भी जानवर है इस दुनिया में, आप लोग जानते होंगे, पोलर रीजन्स होते हैं जहां सर्दी होती है ना, -50 -100 भी होती है। यहाँ तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, मैं साउथ इंडिया से आता हूं, वहां हमें स्वेटर खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती है दिसंबर जनवरी में। जिनको अल्लाह ने पैसे दे रखा है, वो सोशल मीडिया पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश के लोग ने स्वेटर पहन रखा है, कश्मीर के लोगों ने स्वेटर पहन रखा है, दिल्ली के लोगों ने स्वेटर पहन रखा है, तो वो लोग भी स्वेटर खरीद लेते हैं। लेकिन सर्दी ऐसी नहीं होती है यहाँ पर। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां -100 होता है, वहां आप और मैं, जिस लिबास में हम लोग हैं, 1 सेकंड के लिए भी अगर घर से बाहर निकलते हैं तो आइस बन जाते हैं हम लोग, यानी हाथ फिर जिंदगी में इस्तेमाल नहीं आएगा, पैरालाइज्ड हो जाएगी पूरी बॉडी, हम लोग मर जाएंगे, इतनी सर्दी होती है वहां। हैदराबाद जुबान में रींच कहते हैं, जिसको भालू भी बोलते हैं, BEAR, बियर्ड भी कहते हैं। -50 डिग्रीज में वो शिकार नहीं कर सकता है, वो ओपन जिंदगी नहीं गुजार सकता है। पहाड़ों के गुफाओं में ऐसे गुम हो जाते हैं, 6-6 महीने तक वो बिना खाए बिना पिए पहाड़ों के सुरंगों में जाकर जिंदगी गुजारते हैं। 6 महीने तक एक पानी का बूंद उन्हें नहीं मिलता है, खाने का एक निवाला उनके किस्मत में मैसर नहीं होता है। 6 महीने के बाद जब जरी जरी सी गर्मी महसूस होती है, तो वो जब बाहर निकलते हैं तो मछलियां वगैरह दिखते हैं पानी में, तो वो मछलियां खाकर फिर सेहत बनाते हैं। तो ये जो 6 महीने पहाड़ों के सुरंगों में जो जिंदगी गुजारी है, बिना खाए बिना पिए फिर भी जिंदा है, ये कैसे जिंदा है? मेरे और आपके रब के रहमत की वजह से जिंदा है। हम लोग 3 दिन में मर जाएंगे, 4 दिन में हमारी मौत वाक़ई हो जाती है। तो आज हम लोगों ने अल्लाह की रहमत को नहीं समझा है, अल्लाह की मोहब्बत को हमने नहीं समझा है, अल्लाह की ताकत को हमने नहीं समझा है। और दूसरी चीज, हमने खुद को नहीं पहचाना है। प्यारे नौजवान बच्चों बच्चियों जितने यहां पर बैठे हैं, शायद आज 14वीं का चांद है
आप सब लोग से मैं गुजारिश करता हूं कि अपने चेहरे आसमान की तरफ फेरें। देखें खूबसूरत 14वीं चांद या जो भी है, एक तरफ सब लोग देखें चांद को, और चांद कितना खूबसूरत है। एक दफा आप जैसे ही कुछ लड़कियां, मैं आगरा में वर्कशॉप कर रहा था, 22 दिन के बाद होटल में कुछ प्रोग्राम से पढ़ाने के लिए परमिशन नहीं था, शादियां वगैरह थी, बुक थी, छुट्टी मिली। सारे बच्चों ने गुजारिश की कि सर आज हम लोग ताजमहल देखने चलते हैं। दूर दूर से आए थे, अलग अलग स्टेट से आए थे। मैंने कहा कि चलो, सबको ले गया ताजमहल दिखाने के लिए। और जब मैं लेकर गया, कुछ आप जैसी बच्चियां मेरे पास आई, सर हम लोग एक फोटोग्राफ लेना चाहते हैं और बैकग्राउंड पीछे ताजमहल हो। तो हम सब ने खड़ा ताजमहल के पास फोटो लेने के लिए। फिर मैं लड़कियों को करीब किया और मैंने सवाल किया कि बच्चों, ये जो ताजमहल है ये खूबसूरत है या फिर आप खूबसूरत है? तो एक लड़की ने मुस्कुराते हुए हंसते हुए जवाब दिया, ये भी कोई सवाल है सर, ताजमहल तो 7th वंडर है, हम कहां ताजमहल कहां। तो मैंने कहा कसम खुदा की, आप ताजमहल से कई गुना ज्यादा खूबसूरत हो। तो वो लड़कियां कह रही थी कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, हमें खुश करने बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं और मेरी बातों में वजन है। मैं आपको समझाता हूं और आप लोग भी सुन लो। यहां जितने बच्चियां बैठी हैं, उस चांद से भी खूबसूरत आप लोग हैं, ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत आप लोग हैं। एमएलए साहब वो क्यों खूबसूरत है मैं अभी आपको बताता हूं और आप यस बोलेंगे, क्योंकि ताजमहल इज हैंडमेड एंड दीज गर्ल्स आर गॉड मेड। इनको रब ने बनाया है, इनको अल्लाह ने बनाया है, ताजमहल को मजदूरों ने बनाया है। आप बताओ कितने स्पेशल हुए आपने। तो आपने खुद को नहीं पहचाना है। जब इंसान खुद को नहीं पहचानता है, 800 करोड़ लोग भी अगर मदद करने आ जाएं आपकी, आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने के लिए पहला जो कदम है ना, वो इंसान खुद को पहचानना पड़ेगा कि मैं अल्लाह का ब्लेस्ड इंडिविजुअल हूं। मुझे अल्लाह ने कुछ गजब करने के लिए दुनिया में भेजा है। मुझे इस दुनिया में डांस करते हुए, गाने गाते हुए, गंदे काम करते हुए, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बनाने के लिए पैदा नहीं किया अल्लाह हम लोगों को। इस दुनिया में इंसानियत को जगाने के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है। आज इस दुनिया में हम लोग सोशल मीडिया में इतना एडिक्ट हो चुके हैं और उसी को जिंदगी हम लोग समझते हैं और दुनिया को देखते हैं तो फेसबुक के विंडो से हम लोग देखते हैं, सोशल मीडिया के विंडो से हम दुनिया को देखने लगे हैं और इतना एडिक्शन हो गया है कि मोहब्बत अपने वालिदैन से करना छोड़ बैठे हैं। नौजवान बच्चियों को, नौजवान बच्चों को आज सोशल मीडिया से जितनी मोहब्बत है, वो मोहब्बत अपने वालिदैन से नहीं है। केरला में एक नौजवान लड़का, स्कूल गोइंग लड़का, उसका वालिद सऊदी अरेबिया में कहीं रहता है, उसकी माँ अपने ही गांव में रहती है। उसकी माँ ने मना किया है कि बेटा फोन इस्तेमाल नहीं करना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और वो रोज ताकीद करती रही और ये लड़का तंग आकर अपने माँ का कत्ल किया है। अफसोस, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जो माँ का कत्ल करता है उसको शायद कभी जन्नत नसीब नहीं हो सकती है। ये अल्लाह का करम है अगर कर दें, ये अल्लाह बड़ा रहीम है, कर दें अलग बात है। लेकिन अल्लाह कहता है कि अगर आपके वालिदैन आपसे नाखुश है, नाराज है, तो फिर जान लो मैं भी आपसे नाखुश हूं, मैं भी आपसे नाराज हूं। उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएं, प्रेसिडेंट भी बन जाएं, साइंटिस्ट भी बन जाएं, चांद पर भी चले जाएं, दुनिया आपकी मुट्ठी में भी आपने कर लिया ना, आपके वालिदैन आपसे नाखुश है, आपके वालिदैन आपसे नाराज है, तो फिर अल्लाह भी आपसे नाराज है। ये कुछ थोड़े दिनों की कामयाबी को लेकर नाज ना करें आप लोग। आपको अल्लाह को खुश करना है, उसके लिए वालिदैन को खुश करना बेहद जरूरी है। नौजवान बच्चों से मैं अपील करता हूं, मैं आप सब लोग को, आप ये क्रिकेट का जमाना है, मौलाना ने भी जिक्र किया था कि वर्ल्ड कप का बुखार इंसानों को चढ़ा है। सारे बंदे इस दफा सोशल मीडिया पे शायद कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि इतने लोगों ने दुनिया में क्रिकेट मैचेस देख रखा है।
जो माजी में अभी तक इतनी व्यूवरशिप नहीं आई है। हम लोग कितने पागल हो गए आज क्रिकेट के, क्रिकेटर्स के, फुटबॉल के और फुटबॉलर्स के। अगर ये नौजवानों को क्रिकेट का शौक है, अच्छा है, खेलें, लेकिन दीवानगी इतनी नहीं होनी चाहिए। मलकापुर के कोई नौजवान है जो विराट कोहली के पागल है, और विराट कोहली मलकापुर स्पेशली आकर बैट पे सिग्नेचर करके, वो बैट जो वर्ल्ड कप में इंडिया जीता है और जीत कर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली को मिला है। और विराट कोहली को पता नहीं क्या हुआ, मलकापुर से मोहब्बत हो गई और मलकापुर आकर अपना बैट साइन करके एक नौजवान बच्चे को हैंड ओवर करता है। वो नौजवान बच्चा पागल हो जाता है कि विराट कोहली मलकापुर आकर मुझे अपना बैट दिया है, दीवाना हो गया, पागल हो जाता है। सारे सोशल मीडिया पर वो मैसेज डालता है, वो फोटोग्राफ डालता है और लाखों करोड़ों व्यूवरशिप आ जाती है, ओवरनाइट हीरो हो जाता है। ऐसे नौजवान बच्चों से मैं सवाल करता हूं और आपके इल्म में एक बात ले आना चाहता हूं। आप जब छोटे थे, आपके हाथ में आपके अब्बू ने एक 3 या 2 रुपए वाला पेन भी खरीदा था। कसम खुदा की, ऐसे 1 करोड़ बैट भी अगर विराट कोहली देगा आपके अब्बू के पेन के आगे वो कुछ नहीं है। आपको काबिल बनाने के लिए आपके अब्बू ने जो पेन थामा है, आपके अब्बू के पास पैसे नहीं थे, फिर भी मेहनत करके अब्बू ने 1 पेयर ऑफ शूज आपको दिलाया कि मेरा बच्चा चप्पल पर नहीं, मेरा बच्चा शूज पहनकर स्कूल जाएगा, मेरा बच्चा बैग हाथ में पकड़कर जाएगा। ऐसे भी वालिदैन हैं जो हेल्पलेस है, जिनके पास कुछ नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों को हेल्पलेस सिचुएशन की वजह से हाथों में झाड़ू थामा है, हाथों में नहीं भाई, झाड़ू थामा है, इस पे क्लैप्स नहीं होना चाहिए। हाथों में बेगिंग बॉल्स, भीख मांगने के लिए बर्तन थामा है। लेकिन यहाँ जो बच्चे बच्चियां बैठे हैं, मैं नहीं समझता कि आपके अब्बू ने आपके हाथों में भीख मांगने के लिए कोई बर्तन दिया है, दूसरों के घर जाकर झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू दिया है। आपके अब्बू ने आपकी हाथों में कलम दिया है, किताबें दी है, स्कूल बैग दिए हैं, स्कूल यूनिफॉर्म दिए हैं। वो रोनाल्डो आकर फुटबॉल पर साइन कर कर आपको फुटबॉल दे दें, ऐसे 10,000 साइन भी कर दिया ना रोनाल्डो, आपके अब्बू के वो 3 रुपए के मुकाबले में कुछ नहीं है। आपका हीरो इस रोहे जमीन पर कोई आप जी रहा है तो वो आपके वालिद है, वही आपके रोल मॉडल है। वो आपके लिए जीते हैं, वो आपके लिए मेहनत करते हैं, जिससे आप 10वीं जमात के बाद 11वीं जमात में कॉलेज में जाकर दोस्ती कर कर आप जिना में मुब्तला हो जाते हो, आप गुनाहों में मुब्तला हो जाते हो, आप चोरी करने लगते हो, सिगरेट पीने लगते हो, जिना करने लगते हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो आप, और आपको वो अजीज लगने लगता है, यार लगने लगता है। और आपके वालिद जो मेहनत करते हैं रोजाना रोडों पर जाकर, ऑटो चलाकर, रिक्शा चलाकर, कोई बिजनेस करके, कोई रेड़े में कुछ सामान बेचकर, मेहनत करके वो शाम को थक के लौटते हैं। आप उन थके माँ बाप से या थके वालिद से पूछे कि अबू जान, आपने ये तपती धूप में 10-12 घंटे खड़े होकर आपने कुछ सामान बेचकर 400-500 रुपए आज जमा करके लाए हो, ये किसके लिए लाए हो? ये विराट कोहली के लिए लाए हो? ये शाहरुख खान के लिए लाए हो? ये फलाने हीरो के लिए लाए हो? तो अब्बू बोलेंगे कि नहीं नहीं बेटा, मेरा हीरो विराट कोहली नहीं है, मेरा हीरो शाहरुख खान नहीं है, मेरा हीरो तो तू है। मैं तेरे लिए मेहनत करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, और मेहनत करके आपके अब्बू चाहते क्या है आपसे कि मेरा बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़े, मेरे लड़कियां पढ़ाई में आगे जाएं। मौलाना तशरीफ फरमाते हैं, वो बड़े इल्म के माशाल्लाह मालिक है, खूब इल्म के चर्चे करते हैं। वक्त नहीं मिल रहा है, बहुत देर हो चुकी है, वरना वो फजर तक आपको हर चीज पर लेक्चर दे सकते हैं। कयामत की निशानी अगर आप पूछ ले, मौलाना बताएंगे बहुत से निशानियां। गरीबों को ओवरनाइट पैसा आ जाएगा, जिसके पास कुछ नहीं था आज वो करोड़पति बन गया। ऐसे कई शहरों में हुआ, जमीन की कोई वैल्यू नहीं थी,
अचानक जमीन बिक गई, एमएलए साहब, कितने लोग रातों रात करोड़पति हो गए। हैदराबाद में हाईटेक सिटी की जमीन कुछ नहीं थी, अचानक बिक गई। वो इतने पैसों में बिकी है तो एक बंदा थैले में पैसे लाकर, पैसे को देखकर हार्ट अटैक से मौत हो गई उसकी, इतने पैसों में बिकी थी जमीन। ओवरनाइट मिलेनियर्स बन जाते हैं, ये कयामत की निशानियां हैं। ऊंचे ऊंचे इमारतें बनेंगी, ये कयामत की निशानियां हैं। और बच्चियों, लड़कियां अपने वालिदैन को जलील करेंगी, ये भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। और आज जलील हो रहे हैं। 10 में 7 पेरेंट्स आज बहुत परेशान है। किसको लेकर परेशान है? अपने बच्चियों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर परेशान है। आप 17 साल, 18 साल, 20 साल आपकी उम्र है, इतना खून के आंसू रुलाते हैं आप अपने वालिदैन को। 15-20 साल पहले जब आप पैदा हुए थे, खुशी का ठिकाना नहीं था आपके वालिदैन का। पागल हो चुका था आपका बाप। जेब में पैसे नहीं थे, फिर भी यहां से वहां से पैसे इकट्ठा करके घर में जश्न किया है, घर में दावतें की है। पागल हो गया कि मेरे घर में अल्लाह की रहमत, एक बेटी पैदा हुई है। लेकिन वही बेटी 15, 16, 17 साल के बाद ऐसी हरकतें करने लगी है कि वालिद अपना चेहरा, अपना मुंह किसी को दिखाने लायक नहीं रखा है। ये हरकतें नौजवान बच्चे और नौजवान बच्चियां कर रही हैं। मैं आप लोग के इल्म में एक बात ले आना चाहता हूं। आप लोग अगर तरक्की करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो याद रख लें, कामयाबी, एक लड़की ने आज स्पीच दी थी, इकरा में कामयाबी है, इल्म हासिल करने में कामयाबी है। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बनाने में कोई कामयाबी नहीं है। सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर टिकटॉक के जरिए से अगर आप महीना 5 लाख रुपए भी आप कमा रहे हो, उसको आप अचीवमेंट ना समझें। एमएलए साहब, दूध सब पसंद करते हैं, लेकिन सूअर का भी दूध होता है, गाय का भी दूध होता है। सूअर का जो दूध होता है वो सूअर के बच्चों के लिए ही होता है, लेकिन गाय का जो दूध होता है पूरे दुनिया वालों के लिए होता है। उससे दही, उससे मक्खन, उससे मिठाई, क्या क्या चीजें बनती हैं। तो ऐसे बनो जो आवाम के फायदे हो जाएं। सूअर का दूध है तो सिर्फ उसी के बच्चों को फायदा होगा। ये टिकटॉक से 5 लाख 10 लाख बनाएंगे ना, तो आप अपने बीवी बच्चों को खुश करोगे, लेकिन नस्लें बिगड़ जाएंगी आपकी, नस्लें बिगड़ जाएंगी आपकी। पैसा रहेगा लेकिन कोई दीन नहीं रहेगा आपके घर में। और आप 30,000 भी कमा रहे हैं, 20,000 भी कमा रहे हैं, लेकिन अक्ले हलाल की कमाई है। हो सकता है कि आपकी नस्ल में कोई कायद बन जाए, कोई मौलाना अबुल कलाम आजाद बन जाए, कोई डॉक्टर एपीजे कलाम आजाद बन जाए। मैं आप लोग से एक गुजारिश करता हूं, आप लोग किताबों को थाम लें, किताबों को पकड़ लें, अपनी जिंदगी किताबों में गुजारें। हम लोग 6 घंटे 8 घंटे रोजाना स्कूल कॉलेज में गुजार कर घर में आते हैं, वालिदैन इतना प्रेशर करते हैं, तब भी जाकर आप किताब नहीं छूते हैं। अगर कोई बंदा प्रैक्टिस करने के लिए किताब को पकड़ता भी है ना, 3 मिनट से ज्यादा किताब पर फोकस नहीं कर सकता है वो। 3 मिनट के बाद उसका हाथ किस पर जाएगा? मोबाइल पर जाएगा। देखेगा कि व्हाट्सएप पर कोई मैसेज तो नहीं आया, इंस्टाग्राम पे मैंने एक फोटो पोस्ट किया, कोई लाइक्स में इजाफा तो नहीं हुआ है, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, व्यूअरशिप में कोई इजाफा तो नहीं हुआ है। ये पढ़ाई भी कर रहा है, इंस्टाग्राम भी देखे जा रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, फेसबुक भी देख रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, व्हाट्सएप भी देख रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, लड़कियों से चैटिंग भी कर रहा है। अ डॉग रनिंग आफ्टर 2 bones will get neither, उसको कुछ नहीं मिलेगा। मैं एग्जाम्पल देता हूं एक विराट कोहली की और एक रोनाल्डो की। ये लोग अपने अपने फील्ड के बादशाह हैं, किंग्स हैं। विराट कोहली ने कितने सेंचुरीज लगाए कोई जानता है? वनडे क्रिकेट में कोई बताए कितने? 48 सेंचुरीज लगाए हैं। तो विराट कोहली ने 48 जो सेंचुरीज लगाए, हाथ में पेन लेकर लगाए कि हाथ में बैट लेकर लगाए? बैट लेकर लगाए, वेरी गुड। और जब हाथ में बैट था तो विराट कोहली की नजर किस पर थी? बॉलर के हाथ पर थी, बॉलर के उंगलियों पर थी, उंगलियों के हरकत पर थी। क्या विराट कोहली के जेब में क्रिकेट खेलते वक्त में मोबाइल फोन होता है? क्या रोनाल्डो फुटबॉल खेलते वक्त में उसके जेब में फोन होता है?
वो फोकस अपने खेल पर करते हैं तो अपने अपने फील्ड के वो किंग्स बने हैं। और आप जब पढ़ाई कर रहे हो, आपके हाथ में किताब भी है और आपके हाथ में फोन भी है, निकम्मे बन जाओगे अगर ऐसा करोगे। जब पढ़ाई कर रहे हो तो हाथ में सिर्फ किताब ही होनी चाहिए, मोबाइल नहीं होना चाहिए। अगर विराट कोहली को रोल मॉडल मानते हो तो विराट कोहली से कुछ ना कुछ तो सीखो। विराट कोहली खेल रहा है और अहमदाबाद के स्टेडियम में खेल रहा है, 1,30,000 लोग हैं और कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, शोर मचा रहे हैं, लेकिन 0.1% भी विराट कोहली को डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है। क्यों? विराट कोहली टोटली फोकस्ड है। अब विराट कोहली की बेगम भी बैठी हुई है और कोई बॉलिंग कर रहा है, उसकी नजर बेगम पर होनी चाहिए या बॉलर के हाथ पर होनी चाहिए? बेगम पर नजर डालेंगे विराट कोहली साहब तो गिल्ली उखड़ जाएगी। अब यहाँ आप कुछ लेसन्स ले क्रिकेट खेलते हुए। आपके देखने में, मुनव्वर जमा के देखने में जमीन आसमान फर्क है। मैं भी देखता हूं, लेकिन मैं देखता हूं तो मैं कुछ चीजें सीखता भी हूं। मैं देखता हूं अंपायर से ज्यादा फोकस्ड इस दुनिया में कोई नहीं होता है। जब अंपायर खड़ा होता है, पूरे 50 ओवर अंपायरिंग करनी होती है, वो 25 ओवर करता है और लेग अंपायरिंग पे खड़े हो जाता है, फिर दूसरी इनिंग में फिर 25 करता है, तो टोटल कितने किया उसने? 50 ओवर। कितने बॉल होते हैं 50 ओवर के? 300 बॉल होते हैं। 300 दफा उसने पहले कंफर्म करना होता है कि बॉलर ने नो बॉल तो नहीं डाली और बैट को लगा तो एलबीडब्ल्यू तो नहीं है, कहीं कीपर के हाथ को गया तो बैट को किस करते हुए तो नहीं गया। इतने चीजें कंफर्म करना होता है, कितनी 300 दफा करना होता है। किसके बीच में करना होता है? 1,30,000 लोगों के बीच में करना होता है। तो आपको डिस्टरबेंस भी होता है, वहां शोर भी मचाते हैं, लोग नाच भी रहे हैं, लोग गा भी रहे हैं, लेकिन एम्पायर का फोकस में जरी भी कमी नहीं होती है। दे रिमेन टोटली फोकस्ड, ऐसे खड़े रहते हैं। आप जब क्लास में जाकर बैठते हो, लेसन जब लेक्चर टीचर्स देते हैं, एम्पायर की तरह ऐसे खड़े होकर के सुनना है आप, तो आप कल के डॉक्टर एपीजे कलाम बनेंगे इंशाअल्लाह। आप मौलाना अबुल कलाम आजाद बनेंगे इंशाअल्लाह। आप टॉप के एडवोकेट बनेंगे, टॉप के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, टॉप के आलिम दीन बनेंगे, टॉप के मुफ्ती बनेंगे इंशाअल्लाह। एक लड़का यहीं का अब्दुल रफीक शायद 12वीं जमात में 80% ले आया है और वो अपने सीने में कुरान को भी हिफ्ज करके जमा दिया, बिठा लिया है माशाअल्लाह। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ही इज द सन ऑफ दिस सॉइल। मलकापुर का लड़का है, सीने में कुरान लेकर चलता है माशाअल्लाह। 133 दिन में आपने कुरान को मेमोराइज किया। यहां जितने लोग हैं 133 दिन में क्या आप कुरान को मेमोराइज कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ही के गांव का एक नौजवान लड़का 133 दिन में कुरान को मेमोराइज भी किया है। इतनी मोटी किताब होती है और 12th एग्जाम में 80% मार्क्स लिया है माशाअल्लाह। मेरी तरफ से 10,000 रुपए इनाम उस लड़के को, और आप भी इनाम दे सकते हैं। आप ये जो तालियां बजा रहे हो, सब लोग उस लड़के को खड़े होकर तालियां बजाएं। आज आप खड़े हो जाएं। आपका विराट कोहली तो नहीं, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद है, वो मलकापुर का असल हीरो है। ऐसे नौजवानों की जरूरत है, ऐसे परफॉर्मेंस की जरूरत है। इधर आओ मलकापुर के नौजवान बच्चों, रोनाल्डो है, विराट कोहली है, ये असल चैंपियन है, ये होने वाला डॉक्टर है, हाफिज़े कुरान है, ये आने में दीन भी होंगे, ये मुफ्ती भी होंगे। ये कोई चांद से नहीं उतरे हैं, ये अमेरिका से नहीं आए हैं, ये इसी जमीन से पैदा हुआ है लड़का। यही कर सकते हैं माशाअल्लाह। और ऐसी ये लड़कियों में एक लड़की ने एडवोकेट LLB का एग्जाम भी पास किया। उस बहन को मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ, अगर हो तो यहाँ पॉसिबल हो रहा है, आप सब लोग बैठ जाएं। मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि आप आराम से बैठे, आप आराम से बैठो।
ये हमारी प्यारी बहन माशाल्लाह, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस सिस्टर। पहले भी माशाल्लाह आपने लॉ की किताब पढ़ी है, अब सिर्फ आपने किताब पढ़ी है जरूर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ के नौजवान बच्चियों में डिसिप्लिन भी सिखाएं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन से वाकिफ भी करें, उनको गुनाहों से भी बचाएं। ये 98 दिन में ये लड़का हाफिज कुरान बना है माशाल्लाह। मेरी तरफ से 10,000 रुपए इनाम इस लड़के को माशाल्लाह। ये असल हीरो है। आप देखें माशाल्लाह कैसे बच्चे तरक्की कर रहे हैं। मैं यकीन दिलाऊं आपको, यही टैलेंट मलकापुर के तमाम बच्चों में है, लेकिन आप ये क्या है, जामिया की शाख है माशाल्लाह। जी 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 हाँ, तो माशाल्लाह 98। हाँ जी, तालियां बच्चों के लिए माशाल्लाह, बहुत उम्दा, वेरी गुड, वंडरफुल, कांग्रेचुलेशन। हाँ जी, वो किसे देना था? हाँ जी, आ जाए हमारी प्यारी बहन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस गर्ल। मैं चाहता हूँ कि मौलाना एक सेकेंड, हमारे इस प्रोग्राम के जो प्रेसिडेंट है, आपने भी लॉ कोर्स किया है, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ये भी एडवोकेट है, ये भी आलिम है, ये मुफ्ती है, ये चाचा है, सब कुछ है, तो जिंदा मिसाल है। तो ये एडवोकेट से मैं एडवोकेट मौलाना हुजैफा साहब वस्तानवी से गुजारिश करता हूँ कि ये जो बहन एडवोकेट बनी है उन्हें इस फूल से नवाजें, दुआएं दें, और ये छोटा सा मेमेंटो से इस लड़की को दुआएं दें। अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे आपको। बैठे प्लीज, नाराज नहीं होना। और ऐसे बहुत से प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह, अपने अपने फील्ड में आप लोगों ने कामयाबी हासिल की है। मैं सलाम करता हूँ आपके कामयाबियों को। और ऐसे कई नौजवान बच्चे हैं। कुछ देर आप लोग खामोश बैठे तो मैं कुछ कहने की कोशिश करता हूँ इंशाअल्लाह। आप लोग खामोश बैठ सकते हैं कुछ देर। हाँ जी, मुझे 40 मिनट का वक्त दिया गया था और मेरे दोस्त ने आकर बताया कि आप 60 मिनट से ज्यादा बात किए। कसम खुदा की ऐसा लग रहा है अहमद भाई, मैं अभी 2 मिनट ही हुआ स्पीच शुरू करके। आप लोग को शायद बोर लग रहा होगा। कसम खुदा की मुझे इतना मजा आ रहा है जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीती है। क्योंकि मेरे लिए आपका बैठना, आपका सुनना ही मेरे लिए वर्ल्ड कप है, क्योंकि आप सब लोग इंडियंस हैं। और मेरे कलाम सुनकर एक भी बच्चा अगर अपने वालिदैन को रिस्पेक्ट करने लगा तो मेरा यहाँ आना कामयाब है। फिर आज से आप लोग अहद कर लें, अपने वालिदैन को कभी रुलाएंगे नहीं। आपकी अम्मी रो रो कर इतना दर्द कोई शायद ही वो दर्द बर्दाश्त करे जो प्रेगनेंसी में जो लेबर पेन होता है, वो बयान अल्फाजों में कोई नहीं कर सकता है। वो जो पेन होता है ना, जब बच्चे पैदा करती है माँ, वो जो पेन से गुजरती है वो तसव्वुर के बाहर है। वो पेन बर्दाश्त करके आपको पैदा किए, फिर उसके बाद माँ की आखिरी सांस तक हमने उसको कभी आंसू से रुलाना नहीं है, हमने कभी माँ को तकलीफ नहीं देना है। लेकिन आज हम लोग रोजाना तकलीफ दे देकर माओ को, बाओं को, हम बाप को हम लोग बीमार करते जा रहे हैं। हम लोग इतना परेशान कर रख रहे हैं अपने पेरेंट्स को कि वो लोग को बीमारियां आ रही हैं। किसी को थायराइड आ रहा है, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को डायबिटीज, किसी को अजीब अजीब बीमारियां आ रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो लोग साइलेंट किलर्स हैं, रोजाना अपने वालिदैन का कत्ल कर रहे हैं। वो छुरी से, कोई गन से नहीं मार रहे हैं, वो अपनी हरकतों से मार रहे हैं, हरकतों से मारते जा रहे हैं। आप लोग अपने कैरेक्टर को सुधारें। स्वामी विवेकानंद जी से एक अंग्रेज ने कहा था, व्हाई डोंट यू वेयर गुड क्लोथ्स एंड लुक लाइक ए जेंटलमैन।
एक अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा था कि आप अच्छे कपड़े पहने और जेंटलमैन क्यों नहीं लगना चाहते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, इन यूर कल्चर अ टेलर मेक्स वन जेंटलमैन। आपके कल्चर में एक दर्जी एक इंसान को जेंटलमैन बना देता है, लेकिन भारत की जमीन पर इन आवर कल्चर आवर कैरेक्टर मेक्स अस जेंटलमैन। हमारा कैरेक्टर हमें जेंटलमैन बनाता है। ऐसे देश के वासी हम लोग हैं, हमने कैरेक्टर को बनाना है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह को सबसे बेहतरीन इंसान वो लगता है जिसके अखलाक अच्छे होते हैं, जिसका कैरेक्टर अच्छा होता है। जिसका कैरेक्टर अच्छा होता है वो कभी किसी को तकलीफ नहीं देता है। मैं आप लोग से इल्तिजा करता हूं, जब कोई इंसान बड़ा काम करने का सोचता है और खूब मेहनत करके कामयाब होता है, उसको टांग खींचने वाले आपको बहुत से लोग मिलेंगे। पूरी दुनिया में भी आपको देखने को मिलेगा, मलकापुर में भी देखने को मिलेगा। रमजान की महीनों में, तरावियों में, जगने की रातों में, रोजे की वक्त में मलकापुर की कितनी माओं ने, कितने वालिदों ने, कितने उलमा हजरात ने रो रो कर आप सब लोग की तरक्कियों के लिए दुआ की होगी। तो अल्लाह ने दुआ कबूल किया और कुछ लोगों को आप अलग करता है, टीचर बनाकर, स्कूल्स एस्टेब्लिश कराकर, हॉस्पिटल्स बनवाकर, और मजीद काम लेता है अपने अपने फील्ड में, और काम करने वालों की टांगे खींची जाती है। याद रखें, जब आप दुआ करते हैं ना, तो क्या दुआ करते हैं? या रब हमारी कौम को कामयाब फरमा दे। और जब अल्लाह कबूल करता है, आप टांग खींचने वाले भी आप हैं और आमीन बोलने वाले भी आप हैं। जुमे की दुआओं में न जाने कितनी दफा आलिम दीन इमाम साहब कौम की तरक्की के लिए दुआ किए, तो आपने आमीन कहा और टांग खींचने वाले भी आप ही निकल पड़े। तो फिर अल्लाह सुब्हानो तआला आपकी वजह से हो सकता है कि आपकी गांव वालों को भी कामयाबी से महरूम रखता है। इसीलिए अच्छे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना बहुत जरूरी है, अच्छे दोस्तों के साथ उठना बैठना जरूरी है। आपको दोस्त मिलेंगे, कई दोस्त मिलेंगे। एक दोस्त आपको पढ़ाई की तरफ ले जाएगा, एक दोस्त आपको जिना करने ले जाएगा। तो आपने डिसाइड करना कि किसके साथ आपने दोस्ती करनी है। वो इंसान जो पढ़ाई पर आपको एम्फसाइज कर रहा है, या वो इंसान जो आपको गुनाह की तरफ ले जा रहा है। इसी तरह अच्छे लोगों को पहचानना है। अच्छे लोगों को आप पहचानोगे तो आपको तरक्की मिलेगी इंशाअल्लाह। बहरहाल रात बहुत हो चुकी है, मेरा तो काम बोलना ही है। और इस रात से लेकर 25 नवंबर तक ऑल इंडिया टूर है। मैं और मौलाना हुजैफा साहब और हमारे साथ टीम मेंबर्स भी है, मौलाना जावेद साहब, अहमद साहब, ये सब लोग मिलकर इंडिया के 15 से ज्यादा स्टेट्स में ऐसा ही जाकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नौजवान बच्चों को जगाया जाए, नौजवान बच्चियों को जगाया जाए। मेरा और मौलाना हुजैफा साहब का एक ही ख्वाब है कि तमाम नौजवान बच्चों को अल्लाह से जोड़ दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ दें, वालिदैन से जोड़ दें, टीचर से जोड़ दें, अपने वतन से जोड़ दें और कामयाबियों से नवाजें उन्हें। तो हमारी कोशिश है, आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानो व तआला हमें और हिम्मत दें, ताकि देश के कोने कोने में हम जाएं और उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करें। यहाँ के नौजवानों में बड़ा जोश देखा मैंने। आप हर वो काम कर सकते हैं जो आपको एक ख्याल आता है कि मुझे ये बनना चाहिए। आप मिलेनियर भी बन सकते हैं, बिलेनियर भी बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर भी बन सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, लेकिन इरादा करना बहुत जरूरी है। आपने एक दफा इरादा करें और उस पर चलें, उस पर मेहनत करें। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, ये 14वीं का चांद जैसा चमक रहा है, वहां जाकर अगर इस भारत देश को देखोगे तो मलकापुर भी ऐसा ही चमकेगा इंशाअल्लाह। और वो चमकाने के लिए किसका रोल होगा? ये नौजवान बच्चियों का रोल होगा, ये नौजवान बच्चों का रोल होगा। मैं आप सबसे अदबन गुजारिश करता हूं,
मैं कोई विराट कोहली नहीं हूं, मैं कोई शाहरुख खान के फील्ड से नहीं हूं, ना मैं एक्टिंग करता हूं ना क्रिकेट खेलता हूं, लेकिन मुझे भी लोग मोहब्बत करते हैं, मुझे भी लोग फॉलो करते हैं। मैं एक सिंपल टीचर हूं। एक टीचर बनकर आप अपने आस्तीन मोड़कर देश में निकलते हो, देश को बनाने के लिए, देश के नौजवानों को बनाने के लिए, तो देश भी आपके साथ चलेगा इंशाअल्लाह। तो आप भी टीचर बने, मोटिवेशनल स्पीकर बने इंशाअल्लाह। अल्लाह खूब कामयाबियों से नवाजे आपको। मैं खूब दुआ करता हूं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि यहाँ के बच्चियों को अल्लाह सुब्हानहू तआला खूब इल्म से नवाजे, यहाँ के नौजवान बच्चों को अल्लाह सुब्हानहू तआला खूब इल्म से नवाजे। इस देश को मौलाना अबुल कलाम आजाद की जरूरत है, इस देश को और एक डॉक्टर एपीजे कलाम की जरूरत है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि मलकापुर के इस जमीन से अल्लाह सुब्हानहू तआला एक डॉक्टर एपीजे कलाम को पैदा कर, इस जमीन से और एक मौलाना अबुल कलाम आजाद को पैदा कर, और आने वाले दिनों में आप अपने वालिदैन का नाम, अपने मलकापुर का नाम रोशन करें अपने कामयाबियों से। यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्हें मैं सलाम करता हूँ। आप लोगों ने ये छोटे से गांव में बहुत बड़ा काम किया है माशाअल्लाह। ये शुरुआत है आपकी कामयाबी की। आप अपने हाथों से किताबें थाम लें, आज से खूब पढ़ाई करने लगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको खूब इल्म से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर।